भाई यूट्यूबर ने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया है तो अब हम क्या करें, पैनिक हो गया है, फलाना हो गया है, हम तो देना चाह रहे। अरे देना चाह रहे हो तो दो यूट्यूबर का मुंह बंद करो ना यार, हम भी तो यही चाहते हैं। हालांकि ईज़बज़ अब तक लौटा नहीं है और कोई भी पेमेंट गेटवे इतने लंबे समय के लिए स्विच ऑफ हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने फोन पे उठाया, फोन पे में जाइए, चेक कीजिए, पेमेंट्स फेल हो रही है, यानी कि अब आप इसमें पैसा लगाना भी चाहें तो नहीं लगा सकते। इस मंडे से 7 से 10 दिन का समय ये मांग रहे हैं। और समय किस लिए मांग रहे हैं कि भैया टीडीएस के हमें कंप्लायंस करने हैं। जितना पैसा है आपने डिसाइड कर लिया ना कि 10% टीडीएस देना, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास नाम है, तो आप तो 5% पहले से डिडक्ट कर रहे थे प्लेटफॉर्म कॉस्ट, 15% डिडक्ट कर लो और करके पेमेंट कर दो। इसमें नए सिस्टम या नई व्यवस्था की जरूरत क्या है? पेमेंट रोकने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कंपनी भाग रही है कि नहीं भाग रही है, मैं सिर्फ आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहा हूं। आप इनसे रिक्वेस्ट कर लो, भाई साहब प्रॉफिट ना दो, हमारा मूलधन ही दे दो, हमने जितना लगाया था, जितना हमने ट्रांजैक्शन किया था, ट्रांजैक्शन वाला जो था वही दे दो, बाकी का हिसाब किताब करते रहना, टीडीएस वीडीएस काटते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके ऊपर ट्रस्ट तो हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, बीते दिनों यानी कि लगभग पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर दो ऐसी एप्लीकेशंस मार्केट में जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स दे रही थी, उन्होंने अपने विड्रॉल्स रोक दिए हैं। जी हाँ, दो ऐप्स की बात कर रहा हूं। पहला है हाईबॉक्स, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, और दूसरा जो है वो है एंड जीपीटी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये कंपनी इतने दिन से पैसे दे रही है, लेजिट है, इतना मुनाफा आ रहा है। कोई उसके पीछे के मॉडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एंड जीपीटी ने जो है अपना बुरिया बिस्तर समेट लिया है, जैसा कि ऐसा हश्र इन ऐप्स का होता ही है, और वही उनके साथ भी हुआ है। उन्होंने तो क्लियर कट अनाउंस कर दिया है, जब आप उनके प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं तो साफ साफ लिख करके आता है कि एंड जीपीटी। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि एंड जीपीटी ने एक इन्फ्लुएंसर को, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने भागने का जिम्मेदार बताया है। उनका कहना यह है कि सीनियर पार्टनर कोई है सोमेश ठाकरे, एंड ही इज अ ह्यूज लायर। He not only made videos to deceive everyone to invest, but also swindled 100 million rupees from the platform, causing the platform's capital chain to break. So Ant GPT had to declare bankruptcy. If you have any losses in Ant GPT, please contact Somesh and ask him to return your investment. सोमेश ठाकरे's contact information is this, और उन्होंने टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दिखाया है कि ये उनका टेलीग्राम चैनल। अब आप देख लीजिए कि कितनी शातिरता से इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर सारी बातों को मढ़ा, और मढ़ने के बाद अपना जो है यहाँ से सारा काम खत्म करके अपनी ऐप को जो है बंद कर दिया। तो सीधे सीधे और सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो एक ऐप जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये प्ले स्टोर पर है, और हमेशा जब भी इस तरह की फर्जी ऐप्स मार्केट में आती हैं तो ये कहती हैं कि हम प्ले स्टोर में हैं इसलिए हम जेन्युइन हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। वो अपने इस तर्क को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्लेटफॉर्म को बेचने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, एक प्ले स्टोर का बहाना बनाया जाता है। लेकिन सच ये है कि प्ले स्टोर पर जब भी कोई ऐप लिस्ट की जाती है तो प्ले स्टोर सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या वो ऐप टेक्नोलॉजिकली जो टेक्निकल बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से क्या वो आपके मोबाइल फोन के लिए रिस्की है या नहीं है, यानी कि आपके डिवाइस के लिए उसका क्या रिस्क फैक्टर्स है, उन पर जज किया जाता है किसी भी ऐप को, ना कि बिजनेस मॉडल को लेकर के। तो शुरुआत में ऐप स्टोर को नहीं पता होता है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है। ये लोग अपने आप को ई कॉमर्स के नाम से या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से या इस तरह की लोन प्रोवाइडर के नाम पर ऐसे, या कोई फन या एंटरटेनमेंट या कोई गेम के नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं। शुरुआत में खुद प्ले स्टोर को नहीं पता होता है, और वहां पर जो रेटिंग कराई जाती है वो पैसे देके कराई जाती है, और पैसे देने के बाद जो है वहां पर गूगल को हमेशा ये लगता रहता है कि इतनी अच्छी रेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शिकायत करने वाले थोड़े मोड़े होते हैं, उनकी आवाज दब जाती है, और वहीं से ये गूगल प्ले स्टोर को भी ब्लफ करते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब या तो ये पहले खुद ही भाग चुके होते हैं, या फिर प्ले स्टोर को भी पता चल जाता है कि भाई ये अंदरूनी तौर पे, यानी कि ऐप में लॉगिन के बाद आप क्या कर रहे हो ये थोड़ा सा नहीं, इतना गूगल हर बैठ करके लाखों करोड़ों ऐप के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहेगा। ठीक है, तो अगर पेमेंट गेटवे जीपे का है, वहां से कुछ उनको लग रहा है कि कुछ फिशी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वहां पर कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये रिपोर्टिंग के चैनल के हिसाब से ही काम करता है। ज्यादा से ज्यादा मास रिपोर्टिंग होती है तो रिव्यू किया जाता है और उनको निकाल करके बाहर किया जाता है। तो ये ऐप भाग चुकी है, मैं हमेशा कहता आया हूं। और इस ऐप में तो एंड जीपीटी ऐप जो थी उसमें तो भाई साहब सबसे बड़ी कहानी क्या थी कि जो पैसा घुमाया जा रहा था वो फेक बैंक अकाउंट्स के द्वारा घुमाया जा रहा था। इसका ना कोई कंपनी थी, ना कोई रजिस्ट्रेशन था, कहां से ऐप चल रही थी, कौन चला रहा था, कहां के पैसे कहां आ रहे थे, कहां जा रहे थे,
कुछ नहीं पता, कोई बिजनेस मॉडल नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ हाई रिटर्न का लालच देख करके आप वहां जाते हो, अपना पैसा लगा देते हो। और इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बिना सोचे समझे अपनी जिम्मेदारियों को परे रखते हुए 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ पर इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं, और उसके बाद धीरे से आखिरी में कह देते हैं कि भैया अपने रिस्क पर इन्वेस्ट कीजिए। भाई अगर अपने ही रिस्क पर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए तुम खुद श्योर नहीं हो कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, तो तुम प्रमोट क्यों कर रहे हो? और आखिरी में ये कह दिया जाता है, वीडियो डिलीट कर देते हैं और कह देते हैं भैया हम क्या करें, हमें तो प्रमोशन के लिए पैसे मिले थे, तुमको सोच समझ के पैसे लगाने चाहिए। तो मतलब आखिरी में जिम्मेदारी किसकी तय कर दी जाती है? तुम्हारी तय कर दी जाती है। और तुम जो है शुरू से गाना गा रहे होते हो, अरे उस इन्फ्लुएंसर ने बोला है तो सच बोला होगा। अरे कैसा ट्रस्ट भाई, पैसे लेकर के वो एक फेक ऐप को प्रमोट कर रहा है, उसे खुद नहीं पता कि ऐप कितने दिन चलने वाली है, लेकिन चूंकि उसको अपफ्रंट जो है 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो खुशी खुशी उसको प्रमोट कर देता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम्पल देखिए, शिवानी कुमारी जो कि बिग बॉस में थी, जैसे ही बाहर आती हैं, पहला प्रमोशनल वीडियो आता है प्रोबो ऐप का, कि इंडिया श्रीलंका सीरीज कौन जीतेगा, हाँ या ना बता दो, और उस पे आपको इतने 5 आईफोन मिल जाएंगे कि 15 आईफोन मिल जाएंगे। तो अब देख लो क्या है सीन्स है यहाँ पर। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़ा चेहरा बन चुके होते हैं, बड़ी पहचान बन गए होते हैं, वो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी ऐप की। दूसरी ऐप है जो कि हाई बॉक्स, जिसके बारे में बहुत सारा हाय तौबा तमाम दिनों से मचा हुआ है। और इस हाय तौबा मचाने के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? खुद कंपनी की है। हाँ, मैंने वीडियो बनाए थे, मैंने उनकी सच्चाई बताई थी कि भैया देखो ये चीजें हैं जहां पर कंपनी लैक करती है, तो अगर कंपनी जेन्युइन है तो ये चीजें कहां हैं? तो कंपनी ने क्या किया, पहले तो बहुत बड़े लेवल पे एक मास रिपोर्टिंग शुरू की, फिर उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक डालनी शुरू की, फिर लीगल डिफेमेशन नोटिस 40 लाख रुपए का डाला गया, फिर मेरे बारे में गलत गलत बातें कही गई, अपने एम्बेसडर्स को भेज भेज करके गालियां लिखवाई गई, कुतर्क लिखवाया गया, फालतू की बातें कही गई। और अब देखने में आ रहा है कि कंपनी डेट जो है विड्रॉल्स के वो लगातार बढ़ाती जा रही है, और अलग अलग इसके बहाने लगातार दिए जा रहे हैं। तमाम सारे ऑडियोज भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि एम्बेसडर जब कॉल करते हैं इनके एम्प्लॉयज को, तो इनके एम्प्लॉयज जो सामने तर्क रखते हैं उसमें इतनी बेतुकी बातें हैं, इतनी फालतू बातें हैं, जिसका कि कोई हद नहीं है। आपको बता देता हूं कि अभी शुरू में क्या हुआ, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला, मैंने कहा भैया इनका एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। हालांकि मुझे पहले भी किसी ने बताया था कि ये एड्रेस अब इनका नहीं है, लेकिन पिछले 26 जुलाई तक ये अपने खुद की जो इनका टेलीग्राम चैनल है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि उनका ऑफिशियल चैनल नहीं है, वो तो एम्बेसडर्स हैं, उनको क्या पता। अरे नहीं पता तो लड़ते क्यों? 26 जुलाई को किसी यूजर ने पूछा कि सर क्या एड्रेस चेंज हो गया है, मैंने वहां देखा तो वहां पर नहीं दिख रहा है। तुरंत किसी एम्बेसडर ने जवाब दिया एक वीडियो भेज करके कि देख यहाँ पर है, जा तुझे यार चिंता है तो जाके तू खुद देख करके आ जा। मतलब आप 26-27 जुलाई तक यहाँ लड़ रहे थे कि भैया हमारा वहां पर ऑफिस चेंज नहीं हुआ है, जबकि ऑफिस महीने पहले चेंज हो चुका था, या और हो सकता है पहले चेंज हो गया हो। ठीक है, वहां पर ये ऑफिस है ही नहीं। आपकी हर प्रेजेंटेशन में, पिछली प्रेजेंटेशन तक ये दिखा रहे थे कि हमारा ऑफिस वहां पर है। इन्होंने ना अपनी वेबसाइट पर, मतलब जो लास्ट मैंने चेक किया था टाइम स्टैम्प के साथ देख लो, ना तो इन्होंने वेबसाइट में अपना एड्रेस चेंज किया है, ना इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में एड्रेस चेंज किया है, ना इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना एप्लीकेशन का इसका एड्रेस चेंज किया है। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुई जो किसी ने भेजा, वो भी किसी और चैनल पर डली हुई है, जिस चैनल पे जो कि उनका ऑफिशियल चैनल नहीं है। यानी कि इन्होंने अब तक नहीं बताया कि इनका ऑफिस चेंज हो चुका है। तो क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आता है कि भैया ये इन्होंने झूठ क्यों बोला या छुपाया क्यों, सच क्यों छुपाया? एक होता है झूठ बोलना, एक होता है सच छुपाना। आपने ऑफिस चेंज किया तो आपने ऑफिस एड्रेस क्यों नहीं बताया? पहले ये चेन्नई का एड्रेस लिख रहे थे, मैंने वीडियो बनाया, इन्होंने चेन्नई का एड्रेस हटा दिया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला कि इनका एड्रेस चेंज हो चुका है, फला जगह चला गया है, तो इन्होंने फटाक से एक वीडियो बना करके यहाँ लाइव कर दी और अपने ग्रुप में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि भैया हमने तो सर्कुलेट कर रखा भाई, टाइमिंग जाकर चेक कर लो। जैसे ही मैसेज डालता हूं वैसे ही नई कहानी बता देते हैं। अच्छा, एक और चीज सुन लो, इस समय अभी के दौर में मुझे ऐसा लग रहा है, पता देखो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन फोन पे का पेमेंट गेटवे भी इनका जा चुका है। अगर आज आप इनके ऐप से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके पहले इन्होंने ईज बस के लिए झूठ बोला। ईज बस के समय देखो, आप पूरा टाइमलाइन खुद सोचो क्या हो रहा है। शुरू में इन्होंने कहा कि ईज बस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अपग्रेडेशन चल रहा है, इसलिए ईज बस अभी हट गया है, आप लोग फोन पे से पेमेंट कीजिए। हुआ था कि नहीं हुआ था? और इस वजह से इन्होंने कुछ इश्यूज बता करके पेमेंट्स को होल्ड किया था। बाद में ये कहते रहे
अब ये कहने का मतलब ये होता है कि इनके ग्रुप में जो बातें आती हैं मैं उन्हीं बातों को रख रहा हूं। अब उस ग्रुप में इनके खुद के बंदे भी हैं, जिसमें कि एक प्रमुख नाम स्पर्श सिद्धवानी का है। तो अगर इनके एम्बेसडर झूठ बोल रहे हैं ग्रुप में, तो इनको खुद जो है इस बात का जो है खंडन करना चाहिए। दूसरी बात, ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप को हर बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ जब भी कोई कोलैब वीडियो आती है तो जो कमेंट में जो ग्रुप पिन किया जाता है वो यही ग्रुप है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, अनऑफिशियल ग्रुप है, एम्बेसडर्स कुछ लिख देते हैं, तो भाई साहब फिर आप इसको प्रमोट कर रहे हो ऑफिशियली पैसा दे करके, तो वो क्यों कर रहे हो अगर ये आपकी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर जो कही हुई बातें हैं मैं उन्हीं के आधार पर जो बातें कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर्वर प्रॉब्लम आ गई है जी। अब तो जो है वो 300 बैंकों का जो अभी बीच में एक न्यूज आई थी कि यूपीआई की प्रॉब्लम है, तो इनके एम्बेसडर ने फोटो भेजनी शुरू कर दी कि अब वो चूंकि हैकिंग वैकिंग हो गई है यूपीआई की वजह से, तो इस वजह से अब पेमेंट हम रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो पेमेंट जो है बैंक को दे रखी है कि आप जो है आगे रिलीज कर दो। ये दूसरा इनका बहाना था। पहला बहाना क्या था कि ईज बस का पेमेंट गेटवे का कुछ इशू है। हालांकि ईज बस अब तक लौटा नहीं है और कोई भी पेमेंट गेटवे इतने लंबे समय के लिए स्विच ऑफ हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ईज बस एक रेपुटेटेड है, उनको पता लगा होगा कि इनके इस तरह के कारनामे हैं। इसके पहले भी दूसरे पेमेंट गेटवे निकाले जा चुके हैं, तो ये एक कारण हो सकता है कि कोई कार्रवाई हुई हो, इसकी वजह से ईज बस साइड हो गया हो। इसके बाद इन्होंने फोन पे उठाया। फोन पे में जाइए, चेक कीजिए, पेमेंट्स फेल हो रही है, यानी कि अब आप इसमें पैसा लगाना भी चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। इसके पहले इन्होंने कुछ बहुत सारे बॉक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए जिसमें कि आपसे कहा कि आप नया पैसा लगाइए। क्यों किए ये? आपने पुराने पैसों को यूटिलाइज करने के लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां से कंपनी एक मौका चाह रही थी कि कैसे भी करके हम पैसों को जो है और ज्यादा पैसे उन्हीं एम्बेसडर से जिन्होंने आज तक पैसे कमाए हैं उनसे और ज्यादा पैसे लिए जा सकें और अंत में जितना भी हम कलेक्ट कर सकें उतना कलेक्ट करके हम निकल जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा होता तो ये इवेंट क्यों करते? देखो, पटना का इवेंट था, एम्प्लॉइज थे, और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एम्प्लॉइज को हो सकता है उन्हें खुद ना पता हो, क्योंकि जब मैंने एक ऑडियो सुनी इनकी वायरल थी जिसमें कि एक एम्बेसडर ने पूछा कि भैया आप इतना रिटर्न कैसे दे रहे हो 20% का, 85,000 का भी कोई बॉक्स आया, तो उसने कहा, बंदे ने कहा कि जो एम्प्लॉय है कि यार मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा है, मैं तो पटना जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं। यानी कि इन एम्प्लॉइज को भी आइडिया नहीं है पूरी तरीके से, इन एम्प्लॉइज की भी कोई गलती ऐसा सच नहीं है वहां तक की मतलब पॉलिसी बनाने में। लेकिन अगर ये कुछ छुपा रहे हैं, अगर ये जानते हैं सारा सच कि ये खेल क्या है, किसी के इशारे पे ये नाच रहे हैं, तो ये भी उसके जिम्मेदार उतने ही बनते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं। तो पटना इवेंट में आए, इन्होंने वहां पर सारी बातें बताई, विश्वास दिया कि ट्यूसडे से पैसा आने लग जाएगा। और आज जो सुबह एक वीडियो आया है, ऑडियो आया है, उसके अनुसार इस मंडे से 7 से 10 दिन का समय ये मांग रहे हैं। और समय किस लिए मांग रहे हैं कि भैया टीडीएस के हमें कंप्लायंस करने हैं। भाई साहब, जिसको भी जानकारी हो थोड़ी बहुत भी टीडीएस के बारे में, पहली बात तो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकल चुका और टीडीएस आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही जमा करना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों ने भी रिटर्न फाइल किया होगा वो क्लेम कर सकते थे अगर आपने पिछले साल ही टीडीएस फाइल किया होता तो। अब टीडीएस 2 तरीके से फाइल होता है। पहला ये होता है कि आप बल्क में बिना पैन कार्ड लिए एक साथ जो है फाइल कर दो कि ठीक है, हमारा टोटल बिजनेस इतना आया था और हमारे पास लोगों के पैन कार्ड नहीं है, तो हम 10% की जगह 20% डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दें। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप हर पैन कार्ड लेकर, नाम लेकर के इंडिविजुअली सबके नाम पर टीडीएस डिडक्ट करें। और ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिसके लिए आपको पूरा प्रोसेस होल्ड में डालना पड़े। आप पेमेंट दे दो, जितना पैसा है आपने डिसाइड कर लिया ना कि 10% टीडीएस देना, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास नाम है, तो आप तो 5% पहले से डिडक्ट कर रहे थे प्लेटफॉर्म कॉस्ट, 15% डिडक्ट कर लो और करके पेमेंट कर दो। इसमें नए सिस्टम या नई व्यवस्था की जरूरत क्या है? इनके एम्प्लॉयज को खुद नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए बैंक से या कहीं भी, तो आप जाते हैं तो वहां पे सरकार की तरफ से 48 घंटा भी लग सकता है, 50 घंटा भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास टैन है, देखो क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए क्या जरूरत होता है, क्या जरूरी होता है टैन नंबर का होना। मतलब एक कंपनी है, मैं एक कंपनी हूं और मेरे पास टैन नंबर है, तो मैं टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं। तो या तो इन्होंने आज तक टैन लिया नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और टैन लिया था तो अब ये सरकार के पास क्या करने जा रहे हैं? सरकार के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात पर नहीं हो रहा है, तो आप जाइए टीडीएस का रूल पूछिए, जो भी जानकार हो टीडीएस के नियमों के बारे में उनसे जाके पता कीजिए कि क्या टीडीएस काट कर पेमेंट करना 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए पेमेंट होल्ड करने के बहाने जैसा है, जैसा ये बहाना दे रहे हैं, क्या उतना समय लगता है?
नहीं लगता है भाई, 1% भी समय नहीं लगता। जब ये 5% तुम्हारा काट के दे रहे हैं, 15% काट के दे दें। पैन कार्ड तो सबके हैं ही इनके पास में, सबकी केवाईसी तो उन्होंने करी रखी है, बाद में फाइल करते रहें। कुछ लोग मंथली फाइल करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो आप कर दो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आप फाइनेंस टीम को पकड़ाओ। इसके लिए पेमेंट रोकने की क्या जरूरत है? पेमेंट रोकने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, ठीक है। भले ही ऑफिशियली अनाउंस हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई कहे ना कहे, मैं खुद नहीं कहता हूं, हो सकता है कि ये कंपनी पैसे दे दे, क्योंकि ऐसा होता है आमतौर पर। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मैं एक सेक्रेटरी हूं अपनी सोसाइटी का। हमारे यहाँ गार्ड था, बड़ा अच्छा था भाई, दिन में बहुत अच्छे काम करता था, सबकी मदद भी करता था, लेकिन वो क्या है, अपनी ड्यूटी पर दारू पीता था, ठीक है। ये बात पहले हमको नहीं पता थी। हमारे सामने तो उसकी शुरू से ही अच्छी छवि बनी हुई थी कि यार ये बहुत बढ़िया बंदा है। 1 साल से वो हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहा था, और शाम को ड्यूटी लगती थी, वो आता था, रात में लेट नाइट दारू पी लेता था। दारू पीने के बाद वो जो है हमारे सामने हमेशा अच्छा बना रहता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी काफी हरकतें थी, यानी कि दारू पीना, जो सोसाइटी के अंदर जो बाइयां आती हैं उनको छेड़ना, उनके साथ गलत संबंध बनाना, इस तरह की चीजें, जबरदस्ती अवैध काम करना, ये सब उसका पीठ पीछे चल रहा था, जिसके बारे में सोसाइटी को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि सोसाइटी का इंटरेक्शन कितना है, गेट पर मौजूद है, हाँ है, प्लस वो सुपरवाइजर था, यानी कि उसके अंडर में दूसरे गार्ड्स आते थे, तो जो दूसरे गार्ड्स थे उनसे हमारा इंटरेक्शन था, हमें हमेशा उससे सुनने को मिलता था कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ अच्छा है। तो ये जो अच्छी छवि बनी हुई थी ना, ये 1 साल तक बनी रही। और दिवाली से थोड़े दिन पहले जब मुझे पता चला कि भाई ये बंदा तो ऐसा है, और उसमें से जो उनके जो और दूसरा स्टाफ, यानी कि जो और दूसरे स्टाफ मेंबर, यानी कि और दूसरे गार्ड्स थे, उनमें से एक फूटा, उसने रो धो करके मुझे कहानी बताई कि भैया ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम क्या करें, हम लोग तो इसके अंडर में हैं, हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, रात में कभी आप चेक करिएगा करके, वो ये करता है, वो ऐसा करता है, आप उस भाई से पता कीजिएगा कि उसके साथ इसने क्या किया। तो हमने जब अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की तो हमने पाया कि हाँ भाई साहब, झोल तो है। तो हमने उनकी सारी कमियां जो है उनके सामने रखी और उनको कहा कि भैया टाटा बाय बाय, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि वो जो गार्ड है वो चला जाता है, उसके बाद दूसरे दिन के बाद से जो है वो रोज लगातार फोन करता है, माफीनामे, सोसाइटी में आ जाना, पैर पकड़ना, हर तरह की हरकतें करना कि मैं नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई थी। और उसके बाद हम लोगों का भी दिल पिघल जाता है कि चलो ठीक है यार, 1 साल से था हमारे यहाँ और अच्छा बिहेवियर जो था उसको मद्देनजर रखते हुए इसको एक बार और मौका देना चाहिए। हमने मौका दिया, और उसको मौका क्यों चाहिए था पता है आपको? 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद दिवाली थी, और दिवाली में सोसाइटी का हर मेंबर गार्ड्स को पैसे देता है या गिफ्ट देता है। तो वो बंदा दिवाली तक तो आता रहा, दिवाली में उसने सभी लोगों से पैसे कलेक्ट किए, गिफ्ट कलेक्ट किया, और उसके अगले दिन से उसने आना बंद कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि 1 साल से था, यानी कि लंबे समय से था, अच्छी छवि बना रखी थी क्योंकि वो अच्छा डिलीवर कर रहा था, लेकिन बैकएंड में उसकी जो मंशाएं थी वो अलग थी, बैकएंड में जो उसके कार्यकलाप थे वो बिल्कुल गलत थे। तो उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। और जब उसको मौका दिया गया, यानी कि वो पकड़ा गया, उस रंगे हाथों उसका सारे चिट्ठा खुल गया कि भाई ये भी फ्रॉड है, ये भी गलत करता है, ये भी गलत करता है, उसके बाद भी मौका दिया गया। जब मौका दिया गया, यानी कि जब ये बॉक्सेस आ गए हैं इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और आप लोग शायद ये सोच करके कि भाई ये तो बड़े अच्छे हैं, इवेंट्स में आ रहे हैं, आप उन्हें मौका दोगे तो वो दिवाली की बख्शिश लेके गायब हो जाएंगे, यानी कि एनिवर्सरी के गिफ्ट्स लेके गायब हो जाएंगे, और फिर आप देखते रह जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो सब जो चल रहा है उसके आधार पे कह रहा हूं। पहले कहते रहे कि पिछले हफ्ते आएगा, फिर कहते रहे मंडे को विड्रॉल आएगा, फिर कहे कि ट्यूसडे को विड्रॉल आएगा, अब कह रहे हैं कि 7 से 10 दिन में आएगा, अब कह रहे हैं कि हम जीएसटी कंप्लायंस करने जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आपकी डिमांड पर टीडीएस कंप्लायंस करने जा रहे हैं। फिर एक तर्क ये भी आया कि कुछ एम्बेसडर जो है वो इनके ऑफिस पहुंच गए और इनके बहुत एग्रेसिव तरीके से वहां पर पहुंचे, और उसके बाद वहां इनको पुलिस बुलानी पड़ी वगैरह वगैरह। कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसकी, जो कि मार्केट में चल रही है, मैंने भी वहीं से सुना है। अब इसमें किसी रिसर्च की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें आपको पता होती हैं, कुछ चीजें आप पता करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें लॉजिकल हैं जो कि यहाँ साफ साफ दिखती हैं कि ये इस तरह से काम नहीं कर रही हैं, और उसके तर्क पर आप उसका जो है एनालिसिस करते हैं। और कुछ चीजें इनके ही लोग आकर के इंस्टाग्राम के थ्रू और बाकी जगह पर आके बताते हैं कि भाई देखो ऐसा बोला है, मैंने फोन किया था तो ये बोला, मैंने ये किया तो ये बोला। तो समय समय पर इन्होंने, फिर एक वीडियो आई, इन्होंने कहा कि हमारे सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड हो गया है। भाई सर्वर पर लोड हो गया है, आपके ऐप सर्वर पे लोड हुआ है कि बैंक सर्वर पे हुआ है?
तो कुछ लोग इनके कहते हैं कि ऐप सर्वर पे हुआ है, कुछ एम्प्लॉइज का कहना है कि बैंक सर्वर पे हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंक सर्वर में, एक एम्प्लॉय का कहना था कि बैंक सर्वर पर इतना लोड आ गया कि हमको आईडीएफसी से बदल के तुरंत जो है यस बैंक की तरफ जाना पड़ गया। अरे भाई साहब, यस बैंक हो, आईडीएफसी बैंक हो, जितनी भी बैंकें हैं, सर्वर बैठाने का आप रीजन लेकर के आ जाते हो, पेमेंट ना देने को लेकर के, और पिछले एक हफ्ते से आप पेमेंट टाल रहे हो, और उसके बाद में जो है जिम्मेदार किसको ठहरा देते हो। उस ऑडियो में उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूबर्स इसके जिम्मेदार हैं, कि यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई आप कुछ गलत करोगे, आप अच्छा सबको मोटा मोटा पैसा खिला करके, देखो इस समय के बाद भी लक्ष्य चौधरी, मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेक नहीं करना चाहता कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मार्केट में इतना रिटर्न कैसे दे रहे हैं। क्रेजी एक्सवाईजी की दूसरी वीडियो, जो कि पहले की रिकॉर्डेड वीडियो थी, वो दोबारा जो है आकर के इन्होंने, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हो सकता है कि दो वीडियोस की इनकी डील हो, तो अभी तक ना इन्होंने कंपनी के मालिक का कुछ बताया है, और टीडीएस और जीएसटी अब 1 साल रन करने के बाद इनको याद आ रहा है कि अरे हमको तो टीडीएस लेना था। हो सकता है ये कह दे कि अरे हमको तो यार नाम रखना था कंपनी का, हम तो भूल ही गए 1 साल से। कुछ भी कह सकते हैं भाई साहब, आपको कोई भी, अब आप खुद सोच लो। मैं नहीं कह रहा कि कंपनी भाग रही है कि नहीं भाग रही है, मैं सिर्फ आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो ये पर्सपेक्टिव करते रहते हैं, आप खुद देख लो इनका पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और क्या ये सही तरीका है काम करने का। मतलब कोई कंपनी लेजिट अगर है तो इस तरह के कुतर्क तो कतई नहीं देने वाली है। तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है, आप साइबर कंप्लेन करने जाओगे, आप थाने में जाओ, थाने वाले क्या बोलेंगे कि भाई जब तक पिछले 1 साल से तुमको 1% का रिटर्न दे रही थी कंपनी, तब तुम्हारे दिमाग में ये बातें नहीं आई थी हैं कि भैया ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये फ्रॉड भी हो सकते हैं, जेन्युइन है कि नहीं है। आज जब ये पैसा आपका लेके जा चुके हैं तो ये आपको ही जिम्मेदार बता रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी तय कर रहे हैं? एम्बेसडर की, यूट्यूबर की। भाई यूट्यूबर ने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया है तो अब हम क्या करें, पैनिक हो गया है, फलाना हो गया है, हम तो देना चाह रहे। अरे देना चाह रहे हो तो 2 यूट्यूबर का मुंह बंद करो ना यार। हम भी तो यही चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि पैसे डूब जाए। मैं भी यही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का पैसा, जिसने लोन लेकर लगाया हो, जिसने सैलरी लगाई हो, जिसने कहीं से भी पैसा लेकर के, जो कि खुद मरने मारने की बातें कर रहे हैं, उनका पैसा वापस कर दो ना भाई साहब। आपके पास तो 50 मिलियन की फंडिंग थी, 30 मिलियन की फंडिंग थी, 2 राउंड के हो गए, हो सकता है अगला राउंड भी कहीं से आप उठा लो। न्यूज ही तो देना है, पीआर में तो लाना है, और प्लस आपने एक फंडिंग उठाई भी। तो देखा जाए तो ये जो बॉक्सेस बेच रहे हैं, वीआईपी बॉक्स, एम्बेसडर बॉक्स, याद रखना मैंने पहले भी कहा था, इनको नए पैसे से प्यार है। पुराना पैसा घूमता रहेगा, विड्रॉल लेते रहोगे, वो नहीं चलेगा। नया पैसा नहीं आएगा तो पैसा सर्कुलेशन में कैसा आएगा, ये बताओ पहले आप। तो जिन वीआईपीज ने पैसे कमाए थे, जिन एम्बेसडर ने पैसे कमाए थे, अब उनके सामने ये लालच फेंका जा रहा है कि 20% का रिटर्न ले लो, और एक्सक्लूसिवली टारगेट करके वीआईपी 1, वीआईपी 2, एम्बेसडर, फलाना ढिमाका, उन लोगों को टारगेट करके बातें कही जा रही हैं, और ये ऑफर दिए जा रहे हैं कि वो लोग पैसा लगाएं। और ऐसे लोग भी हैं भी जो पैसा लगा रहे हैं अभी भी इसमें। अब लगा रहे हो तो भाई देखो, देख लो आप विड्रॉल कैसे आएगा। फिलहाल फोन पे का, मुझे ऐसा लगता है कि फोन पे का भी पेमेंट जा चुका है, पेमेंट गेटवे, तो अब इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वापस आते हैं। अगर आप साइबर कंप्लेंट करते हैं तो क्या होगा? टॉक चार्ज में भी हुआ, लोगों ने साइबर कंप्लेंट कर दी जाकर के, तो टॉक चार्ज ने उसको भी एक बहाना बना लिया कि भाई देखो साइबर कंप्लेंट हो गई है, अब हम क्या करें, हमारे तो बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, अब हम तुमको विड्रॉल्स कहां से देंगे, फलाना ढिमाका। ये सब चीजें देखो ये आएंगी, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, ये ऐसा ही होगा, क्योंकि हर कंपनी ऐसा ही करती है। अपने जो है, अपनी जो गलती है उसका ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ना। बिना पायलट के एक विमान चल रहा था जो कि अब क्रैश करने के कगार पर है, मैं कहूंगा। अब वो अलग बात है, इसको आप पैनिक की तरह लें या कैसे लें मुझे नहीं पता। आप जैसे भी लें यार, होना तो यही था। अभी नहीं होना तो 6 महीने बाद होता, जब इनका फनल बड़ा हो जाता, जब ये और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ में टाई अप कर लेते और लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेते, तब जाते। आज अगर ये 100 रुपए की चोट दे रहे हैं तो कल ये 1000 रुपए की चोट दे के जाते। समझ रहे हो बात को? लेवल को समझो, एग्जाम्पल को समझो। जो मैं बता रहा हूं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई अपने, इनसे कोई मेरी पर्सनल ग्रज, देखो पर्सनल ग्रज तो इन्होंने खुद बना ली, इसको इन्होंने खुद इसको पर्सनल ग्रज बनाया, मेरे खिलाफ इतना कुछ चलाया। मैं भी वीडियो बनाऊंगा, स्वतंत्र हूं, मेरे पास यही प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जो बोलना है मैं बोलूंगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट में इसलिए जवाब दिया था कि शायद उनके बात दिमाग में आ जाए, शायद समझ पाए कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ लॉजिक है या नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, सवालों को स्किप कर देते हैं, गाली गलौज की तरफ आ जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज तक उनका जो भूमिका जो है उनकी केंद्रित रहती है, गाली गलौज तक, और तर्क की बात कोई करता ही नहीं है। जो मैंने पूछा और जो चल रहा है, पूछा नहीं इस बस कहाँ गया, क्यों नहीं वापस ले आई, इस बस को लाना चाहिए ना भाई साहब।
आपको तो बड़ा दर्द हो रहा था कि मैंने इस बस के बारे में बात की, अब तो मैं फोन पे के बारे में बात कर रहा हूँ, फोन पे भी नहीं चल रहा है। तो अब ये नया कौन सा सिस्टम लाएंगे, कुछ नया लाएंगे, बता देंगे हमने नया टाई अप किया है। देखो भैया, कोई भी ऐप लोग कहते हैं कि अगर इनको भागना होता तो एक साथ भाग जाते, एक साथ कैसे भाग जाते, आपसे पैसा कैसे लेंगे आपसे ये लोग। तो आपके ऊपर है, आपको कंप्लेंट करनी है नहीं करनी है, इनके पास जाना है, इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है, इन पे भरोसा करना है। कोई प्रिडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर मत आकर के चढ़ना कि तुमने ऐसा बोल दिया था, अब तो कंपनी ने पैसा दे दिया है। दे दे, मैं तो यही चाहता हूं। कंपनी से मेरा अभी भी निवेदन है भाई साहब कि जिनका पैसा गया है उनको बेचारों के ऊपर रहम खाओ, उनका पैसा तो दे दो। ये सब सर्वर वर्वर सब बहाने हैं, सब जानते हैं। जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे, जितने भी लोग सिस्टम को समझते होंगे, उनको पता है कि ये सब बहाने हैं। आपके बैंक में पैसा पड़ा है, आपके पास कस्टमर का बैंक अकाउंट डिटेल है, पैन कार्ड नंबर है, पैसा पे कर दो, सिंपल सी बात है। कम से कम उनका कर दो जो कम से कम कस्टमर केयर को अप्रोच करते हैं। आपके तो नंबर ही बंद आते हैं। इन्होंने बोला कि मंडे को मेरा नंबर इसलिए बंद था क्योंकि पुलिस आ गई थी। तो देख लो, बैकएंड में इतना कुछ चल रहा है और सामने आपको कुछ और दिखाया जाता है। आपको फॉर्च्यूनर दिखाई जा रही है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं कि अगले महीने हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो कहां से कर देंगे जब आज पैसे का विड्रॉल तुम दे नहीं रहे हो। आप मुंह पे तमाचा मारो ना सारे यूट्यूबर्स के, दे दो सबको पैसा, सबको देना। ये मत नाटक करना कि 4-6 को दे करके एक हवा बना दो कि लोग ट्रस्ट करने लग जाएंगे, फिर से पैसा आने लग जाएगा। ये मत करना। जब सबके पैसे दे दो उसके बाद बात करेंगे कि तुम जेन्युइन हो या नहीं हो। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, अगर तुम सच हो साबित कर दो, डिलीट कर दूंगा। लेकिन तुम तो खुद ही अपने सारे झूठ सामने खोलते जा रहे हो। तुम खुद बता रहे हो हमारे टीडीएस के बारे में, तुम खुद बता रहे हो कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, तुम खुद बता रहे हो कि जीएसटी नहीं है, हम अब कंप्लायंस करने जा रहे हैं। अब कौन आ गया तुमसे कंप्लायंस मांगने भाई, ये भी तो बताओ। सडनली तुमको कहां से याद आई कंप्लायंस करने की? इसलिए याद आई क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम पैसा देना नहीं चाहते हो। यही कहना था मुझे इसके बारे में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस तरह की स्कीम में पैसा लगाते हो और जो इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात मान करके चीजों को जेन्युइन समझ लेते हो, आप सभी लोगों को फिर से हिदायत है और पूरे दिल से हिदायत है कि भैया ऐसी जो कहते हैं ना, ये जो अंगूर लटके हुए दिखते हैं वो खट्टे भी होते हैं। ये नहीं कि सब मीठे ही मीठे होंगे। हो सकता है कि एक आध गुच्छा अच्छा निकल आए शुरुआत में, बाद में वो बहुत चोट देकर जाता है। बहुत सारे लोगों का पैसा, यहाँ फीस का पैसा लोगों ने यहाँ लगा दिया, लोन से पैसा निकाल के लगा दिया। कितने लोगों ने लिखा और इनके एम्बेसडर गुमराह करते हैं। मेरे पास 100 स्क्रीनशॉट है। लोग पूछ रहे हैं सर मैं सोच रहा हूँ कि पर्सनल लोन लेके यहाँ लगा दूं, वहां तो इतना पैसा। उनके एम्बेसडर क्या करे, हाँ लगा दो। तो गुमराह कौन कर रहा है? तुम गुमराह कर रहे हो। दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी मत डालो। तुम्हारा खुद का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से इलीगल सिस्टम है। ना तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनके आईफोन निकले थे। किसी का आईफोन घर पहुंचा भाई साहब? शिप हो गया किसी का आईफोन? आपने 5,000 रुपए देकर के जो 50,000 रुपए का आईफोन जीता था, क्या इनके पास आईफोन है? अरे एक फोटो खींच के दे दो अपने वेयरहाउस की कि मेरे पास 50,000 आईफोन पड़े हुए हैं, मैं दे रहा हूं लोगों को, हमारे तो 20 लाख यूजर हैं। सब कुछ फर्जी है। मैं फिर से बता रहा हूं। कुछ लोगों ने तब भी ये तर्क दिया था कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर ये कोई गलत चीज प्रमोट कर देंगे तो लोग इनको ये कर। जाओ बात करके देख लो, किसी से बात कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, फुकरा इंसान को भी पता है और क्रेजी XYZ को भी पता है इसकी कंपनी के कार्यकलाप के बारे में। और वो कौन है, मिस्टर इंडियन हैकर, उसको भी किसी ने बता रखा है। मेरे पास मेल है, किसी बंदे ने प्रॉपर भेजा है मुझे कि हमने उनको बताया है ऐसा ऐसा है, और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि भैया अपने रिस्क पर पैसा लगाओ। तो भैया जब सब कुछ तुम्हारे ही रिस्क पर है तो तुम उनका गुणगान करने क्यों जाते हो? वहां तो जाओगे गुणगान करने के लिए और यहाँ गाली देने चले आते हो। एनीवेज, सच तो जो है वो सामने है। आगे मैं भी उम्मीद करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इस कंपनी को सद्बुद्धि दे और ये सारे बहाने साइड रख करके आप सभी लोगों का पैसा रिलीज करें, ताकि आप लोग भी राहत की सांस लें। आप इनसे रिक्वेस्ट कर लो, भाई साहब प्रॉफिट ना दो, हमारा मूलधन ही दे दो। हमने जितना लगाया था, जितना हमने ट्रांजेक्शन किया था, ट्रांजेक्शन वाला जो था वही दे दो। बाकी का हिसाब किताब करते रहना, टीडीएस वीडीएस काटते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके ऊपर ट्रस्ट तो हो। ये ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं शुरू से। जब से पहला वीडियो बनाया है, हेट कैंपेन, हेट कैंपेन, हेट कैंपेन, हेट कैंपेन, झूठ पे झूठ, फर्जीवाड़े पे फर्जीवाड़ा करते रहो, अंजाम यही होता है। एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों और रिश्तेदारों को अलग अलग स्कैम्स के बारे में अवेयर करना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।